ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वरन जी महाराज के बारे प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भजन से शुरू करेंगे। निर्गुणी भजन है, एक ओरिजिनली इसके कबीर का भजन है ये। और बहुत पहले एक बहुत बड़े कलाकार हो गए शास्त्रीय, देवास मध्य प्रदेश के कुमार गंधर्व जी उसको गाए थे। आजकल उसका बेटा भी उसको गाता है, कोई भी गा सकता है। थोड़ा टफ, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट गाते थे, हम लोग उसको थोड़ा सिंपल करके गाते हैं। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण मूल कमल दृढ़ आसन बांधो जी। मूल कमल दृढ़ आसन बांधो जी। उलटी पवन चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण मन ममता को थिर पार लाऊं जी। मन ममता को थिर पर लाऊं जी। पांचों तत्व मिलाऊंगा मिलाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण इंगला पिंगला सुख मन नाड़ी जी। इंगला पिंगला सुख मन नाड़ी जी। त्रिवेणी पर ही नहाऊंगा नहाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण पांचों पच्चीसों पकड़ मंगाऊं जी। पांचों पच्चीसों पकड़ मंगाऊं जी। एक ही डोर लगाऊंगा लगाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी। शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी। राग 36 सुनाऊंगा सुनाऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण कहत कबीरा सुनो भाई साधो जी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो जी। जीत निशान घुराऊंगा घुराऊंगा। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा। निर्भय निर्गुण निर्भय निर्गुण निर्भय निर्गुण। आज छठ पर्व का अंतिम दिवस है। आज बड़ा पवित्र दिवस माना जाता है। उसके लिए जो छठ का उत्सव अभी कर रहे हैं उनको भी, जो नहीं कर रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये छठ उत्सव के 3 दिन का सूर्य षष्ठी का उत्सव है ये। अभी भगवद गीता में प्रवेश करते हैं। 13 अध्याय चल रहा है, 13 चैप्टर। 7वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे, मैं फिर पढ़ देता हूँ एक बार, खाली आधा पढ़े हैं करीब करीब। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षंतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इसमें अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा और शांति आर्जवम, ये हम पढ़ चुके हैं हम लोग। आर्जवम क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधा सीधा, जीवन में जो कुटिलता न रहे बिल्कुल भी, उसको हम आर्जव बोलते हैं। सरलता, बिल्कुल अत्यंत सरल, जिसका मन मुख और कर्म एक ही है, मन मुख वाणी सब कुछ एक ही जिसका है। जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है, और उसको हम कहते हैं ये महात्मा बोलते हैं उसको हम लोग। देखिए, जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, एक ही चीज़ को करते हैं वो। और जो अन्य कुछ सोचता है, कुछ बात बोलता है उल्टा, और कुछ काम भी अलग करता है, देयर इज़ नो, उनके दोनों के बीच को मेल नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग हो जाते हैं सब भी। ये कैसे होता है? ये अंदर जो कुटिलता न रहेगी, ये नहीं होगा। क्योंकि अंदर स्ट्रेट पर जो सीधा सीधा है, सिंपल आदमी जो है, सरल आदमी है, जिसको ठाकुर रामकृष्ण देव बहुत पसंद करते थे। बोले सरल नहीं होने से ईश्वर लाभ नहीं होता है, ऐसा ठाकुर बोलते थे। और निरंजन, योगेन, सभी सारे शिष्य तो उनका सरल थे, कुटिलता तो किसमें थी नहीं ना। तो सबको बोलते थे, विशेष करके निरंजन को दिखा के, देखो निरंजन कितना सरल है ना। वो खोका स्वामी सुबोधानंद जो हो गए हैं, कितना सरल है। सबको छोटे नारायण, ये सब जो आते थे, उनको बोलते बहुत सरल, क्योंकि कभी कुटिलता उनके अंदर प्रवेश ही नहीं की है, उस लेवल तक गए नहीं है, संसार में कभी प्रवेश किए नहीं हैं। तो उनके, और जो संसार में प्रवेश किए भी थे ठाकुर के कई भक्त, तो सांसारिक विवाहित तो थे। स्वामी शिवानंद महाराज, तारक महाराज विवाहित थे, लेकिन कभी भी नारी माने उनका स्त्री संग कभी किया ही नहीं है। महान पवित्र थे, उससे स्वामी जी ने उनको क्या कह दिया? महापुरुष। शिवानंद जी का नाम रहा, महापुरुष हो गया वो। इतने बड़ा था उनका, इतना कंट्रोल। आगे पढ़ेंगे आत्म विनिग्रह जो है, मौन आत्म विनिग्रह। तो ये इस तरह होना चाहिए, और एक जैसा होना चाहिए सब चीज़ में, उनमें कोई वक्रता कुछ नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान हम लोग करें, उसकी आवश्यकता है। तो ये हो गया आपको। उसके बाद आया कि अपराइटनेस हो गया ये। उसके बाद आया कि टीचर्स को सेवा करना। और जब कुटिल जो होता है ना, या स्थिर जो सरल होता है, अनकॉन्शियसली भी कभी भी वो गलत काम कभी कर ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि अब आदत में नहीं डाली। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियस होके जानबूझ के आदमी जो हैं, तो वो कुछ गलत बोल सकता है, अपने को भला बनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हो सकता है कुछ बोल सकता है, क्योंकि उसका अभ्यास है गलत काम करने की। जिसको कभी गलत काम, अनैतिक काम करने का अभ्यास हो गया होगा, अपने को कितना कोशिश का प्रयास करे, कभी कभी समय आने पर वो उजागर हो जाता है। वो ही कांट हाइड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, छुपा के बहुत समय तक नहीं रख सकता उसको। इसलिए एक आंतरिक, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। सारे चरित्र गठन जो है, ये सब अंतर की बातें हैं ना, बाहर की बातें तो नहीं है, एक्सटर्नल बातें तो नहीं है, सब आंतरिक बातें हैं। तो ये हो गया। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ऐसा करेगा, स्लोली उसके भावनाएं और ज़्यादा पवित्र होता जाएगा उसका। तो यही ईश्वर लाभ के लिए भी एक गति है, एक पथ है। देन आता है आचार्य उपासनम। आचार्य उपासना, आचार्य मतलब उनके गुरु जो होते हैं, उसका उपासना, उनका पूजा, गुरु पूजन बात कह सकते, सीधी गुरु पूजन वो करना की जरूरत है। और गुरु, क्योंकि हमको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर ऐसा माना गया है, और सब कुछ बिना गुरु ज्ञान न होए, ये भी हम जान पढ़ते तो हैं। तो लेकिन गुरु खाली कर लिया, मंत्र लेकर कर लिया, ऐसा नहीं चलता है। उसको बराबर उसी रेस्पेक्ट में उसको ईश्वर जैसा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु तो ईश्वर से अलग नहीं होते हैं ना। ठाकुर तो बोलते थे ना कि ईश्वर ही
गुरु बन के आते हैं अपने पास। एक विग्रह, एक मानव शरीर धर के ईश्वर सच्चिदानंद जो है वही ही गुरु है। गुरु को कभी इंसान हम लोग को नहीं मानना चाहिए। इंसान अगर मानेंगे हो सकता है कि सम्मान करेंगे, लेकिन वो स्थान उनको नहीं दे सकते हैं, देना मुश्किल है जो स्थान हम ईश्वर को देते हैं। ईश्वर गुरु में कोई फर्क नहीं है। तो इसे बोलते हैं कि उनको गुरु को उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए उनको, क्योंकि हमारा सब कुछ ज्ञानदाता और आध्यात्मिक जो है प्रगति के लिए गुरु की खूब आवश्यकता है। और अनकॉन्शियसली न जानते हुए भी हम जो कि बड़े आदमी के, महान व्यक्ति के जो संस्पर्श में रहते हैं, उनके पास रहते हैं, उनका गुण धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करता है। इसलिए सॉरी, पहले ज़माने में क्यों ऐसा करते थे कि गुरुकुल में रहना पड़ता था उनको। गुरुकुल में रह के ही सालों 15, 16, 17 साल गुरुकुल में रह के पाठ करते थे, क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही पवित्र है। गुरु पवित्र, गुरु पत्नी पवित्र, अगर कोई लड़का लड़की भी होंगे वो हमारे गुरु भाई बहन हो गए हैं। तो जीवन में कभी क्योंकि 7 साल 8 साल उम्र में वो लोग गुरुकुल में आया करते थे, कोई अपवित्रता कोई भाव ही आ ही नहीं सकता था। उस समय परिवेश भी ऐसा कभी था ही नहीं कि लोगों को अपवित्र कर दें। यद्यपि बहुत सारे लोग गल खराब भी हो गए हैं, ये तो उनका नेचर है उनका। तो ऐसे इसलिए क्या कहते हैं, अनकॉन्शियसली उन्हीं के साथ में रहने से भी हमारे अच्छे गुण आ जाएंगे। इसलिए उनको एकदम हाईएस्ट रिगार्ड्स गुरु को देना पड़ता है। तो उनको बोलते हैं कि फिजिकल सर्विसेज उनको करना पड़ता है, सेवा। तो एक श्लोक आता है ना, इसमें गीता में ही है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये क्या करते हैं, हमको प्रणिपातेन गुरु के पास जाते हैं पहले टू शो आवर रिगार्ड्स, नंबर 1 मन सम्मान प्रदर्शन करने के लिए भी, और जो प्रणिपात करने का मतलब है कि मैं पूर्ण रूपेण मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। शरीर, मन, वाक, काया सब कुछ आपके चरण में समर्पित है। ये भावना के साथ उनको प्रणिपातेन परिप्रश्न, जो पढ़ते हैं उस समय में प्रश्न आते हैं वो भी जरूरी है। और सेवा, ये जो बातें हम करते हैं सेवा की बात करते हैं, आचार्य उपासनम, सेवा करना, सेवा का द्वारा ही पूजा करना। जो कहेंगे उनको गुरु के मुख से आया और इमीडिएटली उसको पालन करना है। नो क्वेश्चन ऑफ सेइंग नो, ना बोलेगा तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि गुरु के जुबान से जो निकला ये आपको करना पड़ेगा। वो है रेस्पेक्ट। स्वामी जी यहाँ तक भी बोलते थे कि अगर तुम गुरु कहे ये नदी में सागर में कूद जाओ और तुम मगरमच्छ को पकड़ लाओ, क्रोकोडाइल, शार्क जो भी है उसको पकड़ के ले आओ, तो तुम वो उसके साथ ये नहीं कर सकते हो, आर्गूमेंट नहीं कर सकते हो, जब हाजिर जवाब सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कुछ लोगों का, ऐसे लोगों का कि जो समझते नहीं बात को, तर्क जो करते हैं, कुतर्क करते हैं कि आप कैसे कूद जाएंगे, मगरमच्छ को पकड़ लेंगे, मगरमच्छ आपको छोड़ेगा क्या, वो तो खा जाएगा आपको, यू विल नेवर कम बैक। ऐसा नहीं है। गुरु कभी भी आपको कहेंगे नहीं मगरमच्छ पकड़ने के लिए। गुरु जानता है ना, मेरा शिष्य को कभी कोई हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका आध्यात्मिक उत्थान की जवाबदारी लिया है, लेकिन साथ साथ में मानसिक उत्थान भी, जो कीप द माइंड एब्सोल्युटली प्योर। और शरीर का तो रहना ही, क्योंकि उस रहना पूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य पालन करके वहाँ रहना पड़ता है गुरुकुल में। उस समय रहते थे सभी लोग। तो ये ज़माना अभी निकल भी गया है अभी, और हम कल्पना नहीं कर सकते कि गुरु के घर में तो 15 साल रहेंगे, जो छुटपन में जाएंगे कभी वापस नहीं आएंगे। 25 साल जब तक नहीं होता तब तक वापस नहीं आने का है। पूरा पूर्ण रूपेण शिक्षित होके ब्रह्मचर्य जीवन पालन करके आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के लिए सारे शास्त्र में सभी चीज़ में एकदम पूर्ण रूपेण परफेक्ट होके, पूर्ण होके आप बाहर आते हैं। तो ये उनका है गुरु की महिमा। तो ऐसे गुरु होते हैं, लेकिन क्योंकि संभव नहीं है तो स्वामी जी अपने शिक्षा के जो है कलेक्शन संग्रह है उसमें एक शिक्षा करके पुस्तक है। स्वामी जी बोलते हैं कि मेरा आदर्श है गुरु गृहवास, माई आइडियल इज गुरु गृहवास। मतलब क्या है, गुरु के साथ रहना है।
आजकल हॉस्टल हो गया, गुरु ग्रंथ उन तो नहीं होता है। बहुत ऐसे रेयरली गुरु है जो स्टूडेंट को अपने पास रख के पढ़ाते हैं, अपने पूरी घर में रखाते हैं, या हॉस्टल में भी रहता है तो इतना ज़्यादा केयर लेते हैं, विशेष करके कुछ स्टूडेंट का जो समझते हैं कि ब्रिलियंट, उसके संभावनाएं, अनंत संभावनाएं वो स्टूडेंट में हैं, तो उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, गुरु बाहर करते हैं। क्योंकि जानते हैं ना सभी को एक जैसा, यद्यपि उनका काम है सभी को एक जैसा देने का है इनपुट्स, लेकिन होने के बाद भी कुछ लोग बड़ा ब्रिलियंट होते हैं। हम कई बड़े बड़े गुरु का इसमें देखे हैं। आदि शंकराचार्य की जो शिष्य सब थे उसे पद्मपाद को क्यों लाइक करते थे, वो बहुत लाइक करते थे पद्मपाद को। दिखा दिया था उन्होंने कि क्यों मैं लाइक करता हूँ, क्यों देयर आर सम गिफ्टेड सोल्स ब्रिलियंट। ये तो हो गया गुरु के ऊपर विश्वास। हम ठाकुर की बातें जरूर करते हैं, लेकिन आदि शंकर हम देखिए तोटकाचार्य जो हो गए हैं, तोटकाचार्य कुछ एकदम डल जैसा था बिल्कुल, तो लेकिन क्या महान हो गए हों, गुरु की सिर्फ एब्सोल्युटली गुरु कृपा में वो महान हो गए हैं। तो ये गुरु कुछ लोगों पर विशेष वो देते हैं। वो भी कैसे देते हैं? जिनका ज़्यादा विश्वास है, जिनका प्रगाढ़ भक्ति है गुरु के ऊपर, उनको देते ही हैं। वो विश्वास गिरीश में था, वो विश्वास लाटू में था, वो विश्वास आपके तोटकाचार्य में था। ऐसे कई लोग हो गए हैं। बहुत उदाहरण आपको शास्त्र में मिलेंगे कैसे उनके गुरु की जो कृपा जो होती है तो कैसे आती है कृपा। तो धीरे धीरे जो ट्रेनिंग फिजिकल सर्विसेज को उनको करना पड़ता है। किसी तरह का सर्विस हो मना नहीं कर सकते हैं। और पहले तो ऐसा भी होता था गुरुकुल में कि जा रहे हैं सभी स्टूडेंट, कई स्टूडेंट आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक साथ पढ़ाना शुरू करेंगे ये भी संभव नहीं था, क्योंकि देखते थे उसका स्टूडेंट का कैलिबर कितना है, किस हद तक ये पढ़ने के लिए तैयार है, या क्या उसका शार्पनेस, ब्रेन का शार्पनेस कितनी है, ये भी देखते थे। ऐसा आती है कथा उसमें कि जो गुरुकुल में जाते थे लोग तो गुरु उनको सबको बोलते थे, साथ में बैठाते थे कि मैं वेद का उच्चारण करूंगा, वेद मंत्र का, उपनिषद का कोई भी हो उच्चारण करूंगा, एक कुछ लंबे पैराग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा पूरा कंठस्थ। पहले तो वेद को तो कंठस्थ होता था, इसलिए नाम श्रुति है उसका, लिखने का तो कोई प्रोसेस तो था ही नहीं पहले, तो श्रुति सुन के याद रखना है क्या। तो गुरु लंबा है कि पैसेज उसको बोलते जाएंगे, शिष्य को उसको याद रखना पड़ेगा। किस हद तक मन की एकाग्रता चाहिए हम कल्पना कर सकते हैं। बड़े बड़े नरेंद्रनाथ दत्त में देखें, वो जी स्वामी जी में देखें इस चीज़ को, तो बोल दिए पूरा लंबा, सारे स्टूडेंट एकाग्र सुन रहे हैं। अब कौन याद आया? काफ़ी कुछ स्टूडेंट हाथ उठाए, यस हमको पूरा याद है, गुरु परीक्षा लेते थे, याद है पूरा। तो ये हो गए एकसूत्री, एक बार बोलेगा एकश्रुति, एक बार सुना और उसको याद आ गया। चलो सभी लोग तो एक जैसा नहीं होते हैं। गुरु बोले कि मैं सेकंड टाइम पढ़ता हूँ, तो द्वितीय बार जो पढ़ेंगे फिर कुछ स्टूडेंट को जो पहली बार सुने थे याद नहीं आई थी, तो अभी ये सेकंड टाइम सुन के उनको याद आ जाएगा, फिर बोलते हैं यस। तो ये हो गया द्विश्रुति। और गुरु फिर बोलते थे अंतिम बार एक बार और पढ़ूंगा मैं, थर्ड एंड दैट विल बी द लास्ट। वो पढ़ते थे, फिर कुछ स्टूडेंट हो जाता था, वो होते थे त्रिश्रुति। तो एकश्रुति द मोस्ट ब्रिलियंट, द्विश्रुति बीच वाले मध्यम दर्जे के, और अंतिम में है क्या है त्रिश्रुति, 3 वाला, वो भी ठीक है क्योंकि पढ़ने के लायक हो गए हैं वो, अभी उनको गुरु रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर ये जो इसमें 1, 2 और 3 श्रुति में नहीं आए तो गुरु फिर बोलते कि तुमको अभी पढ़ने की स्थिति में तुम आए नहीं हो, ना यू स्टे हियर। लव एफेक्शन में कोई कमी नहीं है, वही है, वही देख रेख सब कुछ है। फिर वो मैनुअल जॉब करेगा, काम कुछ करेगा, आश्रम का सेवा, आश्रम की सेवा, लकड़ी ला देगा, पानी ला देगा, गुरु माँ को भोजन में मदद कर, इत्यादि आश्रम में जो सब काम हुआ करते हैं वो सब काम करना पड़ेगा। तो ऐसे कंपैशन फॉर द स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या चाहिए? गुरु को हमको उपासना करनी पड़ेगा। तो इसे धीरे धीरे डिसाइपल क्या करेगा? होली डिस्पोज बने जो पवित्रता उस पर वृद्धि होती रहेगी, धीरे धीरे वहाँ रहते चाहे पढ़े या ना पढ़े। उसके बाद आचार्य उपासना शौचम, पवित्रता। शौचम होता है पवित्र, पवित्रता दोनों बाह्य और अंतर दोनों शौच होता है।
बाह्य सोच तो हम कर सकते हैं कि इसमें सब एटमॉस्फेयर जो अच्छा है, सूर्य किरण है, पानी पर अच्छा पानी होना चाहिए, हवा अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे हमारा एक्सटर्नली और बॉडी बिकम्स फिट। ठीक है, दैट्स वो भी सोच है। सफाई करना पड़ेगा हमको, कपड़ा सफाई रखना है, परिवेश को सफाई रखना है, अपने आप को सफाई रखना है, ये सब ठीक है, दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन वो तो बाहरी है। साबुन लगा लिया, साबुन तो सभी लोग नहीं लगाते हैं, तो पानी में स्नान कर लिया और चारों तरफ सब ठीक ठाक, कपड़ा धो लिया, सब फिट फर्स्ट क्लास। लेकिन शारीरिक जो सोच है ये बहुत है, तो वो तो है ही है, लेकिन एक वो बाह्य सोच हो गया, अंतर सोच, अंतर की जो हमारा मन बुद्धि अहंकार जो ये है, चित्त, जो अंतःकरण जिसको हम लोग कहते हैं, बहिकरण अंतःकरण, अंतःकरण की स्वच्छता चाहिए। माइंड मन पूरा पवित्र कंट्रोल में रहना चाहिए, इंद्रियां सारे कंट्रोल में रहनी चाहिए, बुद्धि हमारी अच्छी होनी चाहिए, डिटर्मिनेटिव फैकल्टी जो बुद्धि, जो शार्प बुद्धि होनी चाहिए, जो निर्णय लेती है। मन का वो भाग जो अच्छे बुरे का सोचने के बाद निर्णय लेती है ना, दिस इज फाइनल, ये बुद्धि। तो बुद्धि भी पक्की होनी चाहिए। मन पूरा कंट्रोल में, जिसको यमराज लगाम बोलते हैं। तो सारे मन बुद्धि अहंकार शून्यता होनी चाहिए, सारे विकार से मुक्त होना चाहिए। ये सब हमको चाहिए, किसके लिए चाहिए? धीरे धीरे अपने आप को पवित्र बनाने के लिए चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि बाहरी चीज़ से तो शारीरिक हो जाएगा, लेकिन मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक बात जो है ये है। और कैसे मानसिक होना चाहिए? वो मन पवित्र हो पाएगा जो सेंस प्लेजर को, इंद्रिय भोग को जहर मानते हुए, विष मानते हुए उसको परित्याग कर देता है। जो विषयम विषवत्यज, जब जनक की राजसभा में अष्टावक्र आए हैं, अष्टावक्र गीता का पहला ही श्लोक है वो, अगर तुमको ईश्वर से मिलना, ईश्वर लाभ करना, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हो महाराजन, तो विषयम विषवत्यज, मतलब विषय को, विषय होता है इंद्रिय भोग जो वस्तु है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है उसको तो विष जैसा त्याग करना पड़ेगा, पॉइजन, यू विल नॉट टच इट ऑल्सो। ऐसा जो कर पाता है सेंस प्लेजर को, तो वो धीरे 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 पवित्रता में प्रवेश करता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, स्थिर हो जाता है पवित्रता, पुण्य पवित्र। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं ना, ब्रह्मचर्य जो कि वेरी मच पॉसिबल और हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, पवित्रता। मन का विचरण भी नहीं होना चाहिए, मन पूरा पवित्र होना चाहिए, बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, चिंतन सब कुछ पवित्र, वाक्य पवित्र, कार्य पवित्र, सब कुछ, वो हो गया ब्रह्मचर्य। तो बोलते हैं कि आचार्य उपासन शौचम और स्थैर्यम, स्थैर्यम तो स्टडीनेस, स्टडी मैंने वो नहीं है, शरीर के अंदर चलन नहीं, अननेसेसरी मूवमेंट्स वो नहीं। देन अपने डिस्पोजिशन में हमेशा साइलेंट रहना का है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना, डिस्टर्बेंस करना, वो भी नहीं है। तो उसके लिए, और सेकेंडली क्या है दूसरी इसमें, कंटिन्यूसली एक्शन हमेशा करें। स्थैर्यम आत्मस्थैर्यम, स्थिरता माने विचलन नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं हो रहा है ना। ये हो सकता है कि जितने आध्यात्मिक बातें पढ़ते हैं, ये बड़े बड़े महान संतों का भी कहना है, ये कोई ज़रूरत नहीं कि एक जन्म में सज जाए, यू मे हैव टू टेक मोर एंड मोर बर्थ्स, हो सकता है, पर उसमें हमको परसिवियरेंस चाहिए। उसको क्या करना, हमेशा कार्यशीलता, क्रियाशीलता, हमेशा अनसर्विंग परसिवियरेंस। और स्वामी जी बोले हैं ना, 3 P's टू सक्सेस, आपको याद होगा 3 P's टू सक्सेस, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। प्योरिटी अभी पढ़ा हम लोगों ने, जस्ट पढ़िए, पवित्रता पढ़िए। तो उसके बाद क्या होगा, पवित्रता हो गई है तो धैर्य, पेशेंस, धीरज। काम कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, मैं एक बार में सक्सेस, 2 बार सक्सेस नहीं मिल रहा, फेल्योर हो रहा है, तो उसको गो ऑन वर्किंग। इसके लिए स्वामी जी बोलते हैं पेशेंस रखने के बाद करोगे, काम करना नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज परसिवियरेंस, क्रियाशीलता, अध्यवसाय, ऑलवेज वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, तब जाके कभी ना कभी हमको सक्सेस मिलेगा ही, मिल जाएगी, इसमें कोई
तक शक नहीं है। जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, कोई एक बार उनको सफलता नहीं मिली है। साइंस में देख रहे हैं, सफलता नहीं मिली कैसे मिली? लंबे प्रैक्टिस के बाद। वो चंद्रशेखर जो हमारा वो हो गए ना, नोबेल प्राइज विनर, भारत में अमेरिका में पढ़ते थे, पढ़े समय तक यंग रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है उनके बारे में। तो उस समय में ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। कई बार लोगों के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको एक विज़न होता था, इंट्यूशन देन विज़न, दे कुड सी कंप्लीटली क्लियर द पिक्चर। जो करना है उनको, जो थ्योरम है या जिसके ऊपर काम करेंगे, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है, विज्ञान में अभी तक नहीं हुआ है काम उसके ऊपर, लेकिन सडनली रिपीटेडली डेज आफ्टर डेज उनको विजन होता है, दिस हैज़ टू बी डन। उसके आधार पर वो फिर थ्योरी बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, ऑब्जर्वेशन, देन फाइनल होता है यस दिस इज। नहीं हो सकता है, हो सकता भी हो सकता है, बस धीरे धीरे करने पर होगा। तो चंद्रशेखर को ऐसे ही कुछ विज़न है, बहुत सुंदर एक फार्मूला उन्होंने बनाया जो उसको सपने में विजन में देखा था। तो उन्होंने अपने उसके ऊपर कुछ छोटा सा एक कागजात वो बना के उनके गुरु को दिखाया, उनके जो प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर देख के बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉनसेंस आई हैव सीन। इतना फालतू बातें मैं जीवन में कभी नहीं देखा। उसको फाड़ दिया अपने को। पर चंद्रशेखर ने वो नहीं छोड़ा, अपने पेशेंस नहीं खोया। तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया और करीब 25-30 साल के बाद उसी टॉपिक पे उनको बहुत लंबे समय के बाद नोबेल प्राइज मिला। तो कैसे हुआ उनका? पेशेंस, धीरज, और काम करना नहीं छोड़ा, इस कंटिन्यूस वर्किंग। आप उसमें किसी को ले लीजिए ना, तो बहुत ब्राइट एग्जाम्पल उसके लिए थॉमस अल्वा एडिसन का, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उनको लंबे समय तक करना पड़ा, पर ही नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं, डोंट क्विट, पता ना, छोड़ना नहीं, मैदान छोड़ना नहीं है, ये उन्होंने किया था। तो स्टेडफास्टनेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें हैं वो एक साथ में कभी एक बार में होता नहीं है। तो इसको कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, अपने को लगाए रखना पड़ेगा उसमें। और अंतिम मुद्दा है कि आत्मविनिग्रह, धैर्यम आत्मविनिग्रह, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट थिंग है। अपने आप के ऊपर कंट्रोल, मन का, बुद्धि का कंट्रोल तो पढ़ चुके हैं, इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करते थे, अपने सारे फैकल्टी पर, आंतरिक जितने हमारे हैं यंत्रपाति जो है, कुछ उपकरण कह सकते हैं जिसको, ये सब उपकरण लेकर काम कर रहे हैं, हाथ पाँव, ये क्या है हमारे सब, ये सब ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज है ना, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय पढ़े हैं, एक तो क्लास पहले हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में। तो अपने ऊपर पूरी कंट्रोल चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। उसका अपोजिट क्या है? सेल्फ इंडल्जेंस। ये इच्छा हुई कर लिया, वो इच्छा हुई तो खाऊंगा, वो इच्छा बैठ के देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, ये क्या हो गया? सेल्फ इंडल्जेंस। अपने आप को लगाए रखना कोई काम में, वो काम पर कितना भी फालतू क्यों ना हो, बकवास। बहुत समय में, केवल आज नहीं बोलेंगे, आज के ज़माने में नहीं, ऐसा नहीं है, पहले वैसा था। अननेसेसरी काम में अपने आप को लगाए रखना चाहते थे। नो एंडेवर, जो आप जो प्रयास करते हैं, पूर्ण रूपेण एक पक्का गोल की तरफ लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए ना, कि हम क्या, हम लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो चाहिए हमको। तो ये साधकों को धीरे धीरे उससे क्या होता है, जो अपने पर कंट्रोल, इंडल्जेंस नहीं है, इंद्रिय निग्रह पूरा है, शरीर का ऊपर कंट्रोल है, तो फिर धीरे धीरे उसकी प्रगति होना निस्संदेह है, होना ही होना है। सो दिस वाज 7th। तो 7th में क्या रहा? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। इतना सारा गुण हम लोगों ने पढ़ा आज लास्ट क्लास में और आज में। तो ये हो गया 7वां। 8वां, ये कई सारे ऐसे गुण हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या बोलते हैं? इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों को तो कंट्रोल करना है, लेकिन बोलते इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय का अर्थ क्या है?
आँखों का अर्थ मतलब सब ऑब्जेक्ट ऑफ जो है उसका सेंस ऑर्गन का जो ऑब्जेक्ट होता है आँखों का देखने के लिए है। दृश्य, ये दृश्यमान जगत जहाँ भी आँखें जाएगा कुछ कुछ देख रहे हैं हम लोग। तो नेचर है। या बहुत एनवायरनमेंट परिवेश खराब भी हो सकता है, शहर में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। 24 आवर्स कंटिन्यूसली आपको अभी शांति से बैठना मुश्किल है अगर मेन रोड में आकर घर है तो है ही है। तो लेकिन बोलते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, विराग, किसमें विराग? इंद्रिय अर्थ, खाने पीने का सामान, देखने का सामान, सुनने का सामान, स्पर्श करने का। त्वचा बहुत पावरफुल ऑर्गन है। त्वचा हमारा चमड़ा जो है ना, इसी तरह सेक्सुअल जो हमारे इम्पल्सेस ये सब ये इसी ऑर्गन से आते हैं। तो शरीर को आनंद को, हाथ पैर को आनंद मिले, खुशी एक भोग है ये। उस सब के ऊपर क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, वैराग्य विराग, विराग तो एक्चुअली फलभोग विराग है, यह अमूत्र फलभोग विराग। लेकिन वैराग्य यहाँ जो है कि उससे अपने आप को धीरे धीरे दूर करने का है ना। तो इंद्रिय भोग वस्तु को तो हटा नहीं सकते ना समाज से, वो तो रहेगा। देयर मिलियंस बिलियंस करोड्स ऑफ पीपल जिनको आप उनको इस आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। दे आर हैप्पी इन देयर ओन वे। जहाँ भी काम करते हैं, भाई हम दिन भर मेहनत करते हैं और रात को आके थोड़ा एन्जॉयमेंट भी करते हैं, थोड़ा दारू पीते हैं, थोड़ा ताश खेलते हैं, थोड़ा और कहीं जाते हैं। ये सब जो बातें उनके मन में हैं, तो दे जस्टिफाई देयर ओन एक्शन। अपने जो कर रहे हैं उसको स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ इसको। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक, इसीलिए कहते हैं ना, आध्यात्मिक जगत सबके लिए नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर मासेस, इट इज़ फॉर क्लासेस। वेरी फ्यू पीपल में भी आध्यात्मिक रास्ते में जाते हैं। आध्यात्मिक रास्ता बड़ा संकरी गली है, वो है प्रेम की गली बड़ी संकरी, आध्यात्मिक जगत बड़ा संकरी गली है और भरा हुआ है विपद रास्ते में। इतना इजी नहीं है वो रास्ते में चलना। तो हमको तो क्रेविंग अपने एक समय से वो रहता है ना, इच्छा, बलवत्ती इच्छा, अदम्य इच्छा रहती है कुछ भोग करने के लिए, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उस पर करेंगे तो धीरे धीरे होता ही है। जैसे जैसे नेगेटिव हमारे से हटता जाएगा ना, नकारात्मक बातें, नकारात्मक चिंतन, अपवित्र चिंतन, अपवित्र वाक्य कर्म, ये ऑटोमेटिकली देखेंगे हम अपने आप में, वो फील करते हैं, अनुभव होता है कि नहीं, मैं आई एम ग्रोइंग नाउ, मैं कर रहा हूँ। आई कैन लव द पीपल, आई कैन शेयर विद देम, और उनके सारे सेवा कर सकता हूँ। उनके प्रति मेरे मन में फीलिंग है। रंगनाथ आनंद जी क्या लिखते, आर यू ग्रोइंग, आर यू गेटिंग स्पिरिचुअल। क्या तुम लोगों को प्यार कर सकते हो, लोगों को दुख दर्द को समझ सकते हो, और अपनी जो फीलिंग उनके प्रति है क्या उसको कार्य रूप में परिणत कर सकते हो, फिजिकली और माने फिजिकल जो कहता है कि भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी। तो ये दोनों चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चाहिए। एक्सटर्नल में बहुत काम करते हैं सारे लोग, ठीक है, लेकिन अंदर में ग्रोथ होना चाहिए। तो ग्रोथ मस्ट बी आउटसाइड, एक्सटर्नल philanthropic efficiency, internal spiritual efficiency। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नई बात आपको बता रहा हूँ। ये साधु लोग कहते हैं, कई और बड़े बड़े दार्शनिक वेस्टर्न भी हो चुके हैं जिनकी बात को स्वामी रंगनाथ आनंद जी कोट करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं दो चीज़ें एफिशिएंसी है। एक होती है एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक एफिशिएंसी, दैट मीन्स वी आर वर्किंग। किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, संसार के लोगों के लिए कर रहे हैं, जो दुख कष्ट में दर्द में पीड़ित है उनके लिए कर रहे हैं। ये तो ठीक है, दैट इज़ एक्सटर्नल। बहुत यू आर वर्किंग ए लॉट, बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उनको मुहैया कर रहे हैं सारे मिनिमम नेसेसिटीज़, उनका जीवन शैली में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या उससे हमारा आंतरिक ही होता है? ऐसा कर मन में आता है कि कर्मयोग करता हूँ मैं, मेरे में अगर नहीं होता कुछ फ़ायदा तो ये ड्राइनेस आ जाता है, शुष्कता आ जाती है, ड्रजेरी है, तो एक बोरियत बाद में फील होने लगती है। वो नहीं होना चाहिए। जॉय, आनंद में रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा गुण है आनंद हमेशा। मैं काम हो रहा है, आई एम ट्राइंग, मैं कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं हो रहा है, डोंट बी प्रॉब्लम्स,
फिर लगे रहना चाहिए, अभी आपने पढ़ा है अध्यवसाय, लेकिन लगे रहना चाहिए और उसे आनंद के साथ, उसी जॉय के साथ, खुशियों के साथ। तो क्या बोला उन्होंने कि उनको ख़त्म करें, हैंकरिंग को समाप्त करने का है। इंद्रियार्थु से वैराग्यम अनहंकार एवच, अहंकार नहीं होना चाहिए जीवन में। तो इंद्रियों के अर्थों से वैराग्य होना है। अनहंकार, अहंकार मतलब ये मैं हूँ बहुत बड़ा, ये चीज़ कहते हो ख़त्म करना चाहिए ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे बोल सकते हम कुछ भी नहीं हैं, नहीं, ईगोइज्म नहीं होना चाहिए, ईगो पोछ देना चाहिए। पर ठाकुर कहते हैं कि एकदम अहंकार तो जाएगा ही नहीं, रहता है थोड़ा सा, छिलते जाओ तो लेकिन रहेगा। लेकिन अगर रहेगा थोड़ा सा ना, तो दास का अहंकार, दास का मैं संतान हूँ, ईश्वर के संतान हूँ, माँ मेरी है, शारदा मेरी माँ है, ठाकुर मेरे पिता है। ये जो रिलेशन एक उनके साथ जोड़ने का है, पवित्र जो रिलेशन जोड़ना चाहे ना, उसको करना चाहिए। तो ये क्या होता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं कि दास में, पाका में, जिसको बोलते हैं पक्का, पक्का में, और एक कच्चा में संसार में डूबा हुआ है, सब मैं मेरा करते हुए तो सारा जीवन उसका चला जाता है, और ज़्यादातर लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो समझता है ना, काय का अहंकार है, मैं तो ईश्वर का एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये भावना अगर मन में आया तो प्रश्न नहीं उठता कि हम कभी उस तरह का भावना में मन में रखें कि मैं कुछ भी हूँ है। तो अनहंकार होता है, कुछ नहीं करना चाहिए। तो हमेशा हम क्या सोचना चाहिए फिर, अगर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि मैं जन्म लिया हूँ एक व्यक्ति के नाम लेकर, रूप लेकर, पर हे ईश्वर है, मैं ईश्वर के साथ एकाकार हूँ, ईश्वर के से मैं अलग नहीं हूँ, ये भावना हमारे मन में होना चाहिए। आइडेंटिफाई, किसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे, हम ईश्वर के साथ आइडेंटिफाई करें अपने आप को। अगर ईश्वर के साथ आइडेंटिफाई किया एकाकार, तो फिर अहंकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम हैं क्या, हमारा जो कुछ है उन्हीं के ऊपर है, सब कुछ तो वही है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। ऐसे भक्तों के क्या, जो बहुत बड़े भक्त जो है वो कुछ नहीं, भगवान को छोड़ के कुछ जानते भी नहीं है। ऐसे बड़े बड़े भक्त जितने बहुत ऐसे उदाहरण बहुत है। तो अहंकार, अनहंकार है बच्चा। और अंतिम में बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो क्या कि दोष देख रहा है हमको, किसमें, सब चीज़ दुनिया में अच्छे नहीं है, गुण दोष के से संसार भरा हुआ है, हर चीज़ में, प्रत्येक हमारे इंसान में भी सभी कुछ गुण नहीं है, माने मेन में भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, संभावना है कि इंसान एक साधारण बहुत बड़ा अगर उस स्थिति को नहीं पहुंच गया, योगिक पोजीशन में ईश्वर लाभ नहीं हो गया हो, साधारण व्यक्ति के वो ऐसा नहीं है। तो देख, ये जन्म, उसमें दोष देखना है उसको, किसमें, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में, दुख में, ये सब दोष देखना पड़ेगा। आप सोचे ना नहीं कि जो हो रहा है सब अच्छे हो रहा है, जानना चाहिए, मन में रखना चाहिए कि वॉट एवर इज हैपनिंग, ये सब दोष है। जन्म दुखम एक श्लोक है ना, आदिशंकर का श्लोक है, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः संसार सागर दुखम तस्मात् जागृत जागृत उठो। बोलते हैं कि उठो, कैसे, क्या, क्यों, जन्म भी दुख है, ये दुख दोषानुदर्शन बोलते हैं ना, बोलते हैं आदिशंकर जन्म दुख है, और ये सारे संतों का कहना है कि जन्म दुख है। नहीं तो हम क्यों जन्म नहीं चाहते हैं, क्यों मरना नहीं चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं, बिकॉज उसमें दोष है, दुख है उसमें, ठीक है ना। तो क्योंकि अनंत काल से न जाने कितने हजारों लाखों बार हम लोगों ने पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो वो प्रत्येक बार वे कष्ट पाए हैं। इसलिए आत्मा और शरीर लेना नहीं चाहता होगा, चाहती होगी आत्मा, लेकिन वो लेना पड़ता है, उसमें कष्ट है। तो लेकिन दोष देखो, दोष है ऐसा मानो, नहीं है मत बोला कि दुख नहीं है। दिन भर कष्ट पा रहे हैं, घर से उलाहना हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हैप्पी है। तो देखिए, जन्म मृत्यु, मृत्यु तो कष्ट है,
यद्यपि आध्यात्मिक साधन के लिए मृत्यु केवल शरीर का बदलाव है, वस्त्र बदलता है, आत्मा केवल बदलती है, ठीक है ना। तो वासांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवरपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्नानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा शरीर कपड़ा बदलता है, ये जो शरीर है ये, तो ये उसी जीवात्मा का एक शरीर है, एक कपड़ा है। इससे पहले कपड़ा बदल, अनेक बार कपड़ा पहना है, वो कपड़ा को फाड़ के फेंक दिया। कब? जब शरीर जो नाश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कपड़ा चला गया, ये कपड़ा वो नहीं मिलेगा, फिर एक नया कपड़ा खरीदता है। तो ऐसा बोलता है कि तो उसमें सभी में इसमें दोष है। तो जन्म में दोष है, मृत्यु भी जरा है दोष है। और हमें बोला था कि जन्म दुखम जरा दुखम, जरा बीच में जरा है था ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम। जाया मतलब अपनी पत्नी, वो भी दुख है, और पत्नी के लिए हस्बैंड भी दुख है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष के लिए नारी होना है, पर नारी के लिए पुरुष। माने हमारे जो पार्टनर है नो, लाइफ पार्टनर, ये हमेशा हमको सुख नहीं देते हैं, वो भी दुखदायी हो जाते हैं कभी कभी। ये आदि शंकर का कहने, हम नहीं बोल रहे हैं। जन्म मृत्यु, हाँ, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम। बारंबार बारंबार घूम फिर के इसी यही आने का है, ये भी बहुत बड़ा दुख है ये। तो जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए जागते रहो जागते रहो। ये दोष देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि कष्ट तो होता ही है, तो इसमें और दुख पेन होता है, तकलीफ है शरीर में, है शारीरिक मानसिक कुछ भी तकलीफ तो है ही है, वी कैन नॉट डिनाई। हमेशा नहीं रहता होगा, लेकिन समय आते हैं वो व्याधि ये सब पटकती है, फिर एक छक्के छोड़ा जाता है, बिल्कुल इतना हालत गंभीर हो जाता है उसमें। तो दुख भी है, दोषानुदर्शनम, उसको दोष को हमेशा देखो। तो दोष देखेंगे तभी तो उसका निराकरण होगा उसका, नहीं तो निराकरण कैसे होगा। तो जितना सो ये ओल्ड एज है, सिकनेस है, पेन है, ये रहेगा ही रहेगा। वी हैव टू लिव विथ इट, होना है। भगवान बुद्ध उनके श्रमणों को बोलते हैं, याद रखना ये शरीर जरूर कभी वृद्ध होगा, इस शरीर में आ जाएगा सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज दिखेगा आपको। कभी बीमार भी आप पड़ोगे, मृत्यु अनिवार्य है। जिनको तुम अपना अपना कहते हो, हमारा मेरा मेरा कहते हो, अपने नहीं है। और जो सामान हम रखे हैं, जो पोजीशंस, वो भी अपना नहीं है। ये सबको छोड़ना, ठीक है ना, ये सारे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये चीज़ को याद रखोगे, तुम्हारे मन में कोई अहंकार नहीं आएगा। तो अहंकार को कम करने का, कम बंद खत्म करने का नियम है वो। ये सब में दोष देखना, दोष देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो है आध्यात्मिक उन्नति होगी ही होगी। और ठाकुर वैसा बोलते हैं कि मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है ना, ग्रोथ, उत्थान होता है, उसी प्रोपोर्शन में होता है जितना प्रोपोर्शन में वो अपने आप को डिटैच कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है। अनासक्ति जो योग कहते हैं, आसक्ति को त्याग करके अनासक्त हो जाने का है। जितने शीघ्रता से आसक्त हुए हैं, उतनी शीघ्रता से आवश्यकता पड़ने पर अनासक्त होना पड़ेगा, उनसे निकल आना पड़ेगा। ऐसा स्वामी जी का आदेश हमको है, विवेकानंद का। तो यू लव बट बी अटैच्ड, पर रिजर्व टू योर सेल्फ द पावर टू डिटैच एज फास्ट एज यू अटैच्ड। जितना जल्दी शीघ्रता से तुमने अपने आप को आसक्त कर लिया था, उतने शीघ्रता से अनासक्त भी हो सकते हो। तो ये इस श्लोक के साथ आज हम समाप्त करेंगे, 8वां श्लोक के साथ। 9वां श्लोक फिर अगले बार फिर पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।